मैंने कड़े लिए थे, पता नहीं क्यों ये बार बार इसका ना ये हिस्सा निकल जा रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये छोटा वाला झुमका है इसका निकल जाए। ये इंडियन है, यानी जो लोकल मार्केट से उन्होंने कहा ये इंडियन है, इंडियन कड़े। इसका भी लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। इसके में बुंदे भी थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, इस वजह से मैंने लेने। ये देखिए खनक, आपको पता चल जाएगा कि कितने हल्के और सॉफ्ट खूबसूरत लगते हैं। ये हाथों में पहने हुए, मैं एक पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह के ये कड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो भी है मेरे पास, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना। तो जनाब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये दिखा रही हूँ। ये तकरीबन चीज़ें मैंने जो है लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं, जिस तरह से इलाके की जो मार्केट होती है वहीं से मैंने परचेज़ की है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 5-5 साल से मेरे पास है और मैंने बिल्कुल भी उनको फेंका नहीं है, ख़राब नहीं किया, इसको संभाल के रखा है। ये देखें किस हद तक खूबसूरत है, और इसका ना वेट बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सुपर डुपर किस्म की। ये तकरीबन 6 साल से है मेरे पास और मैं आज भी इसे वेयर करती हूँ ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वाले झुमके। और झुमके मुझे बहुत पसंद है। एक वक्त था कि मेरे पास सारी की सारी ज्वेलरी जो है, जितने भी इयररिंग्स वगैरह होते हैं सब झुमके स्टाइल में होते थे। पर अब मैं इतने ज़्यादा, यानी अब मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो फिर हिजाब में बुंदे वगैरह ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये है छोटे से प्यारे से मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट झुमके। सही है जनाब। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि कौन सी ज्वेलरी मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई आप लोगों को। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है इस तरह के कड़े मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। और ये क्योंकि मेरा साइज़ नहीं है, ये मेरी बेटी का साइज़ है। ये मैं लेकर आई थी अपने लिए, पर ये मुझे ना छोटे हो गए, तो ये मैंने अपनी बेटी को दे दिया। इसे देखिए मंजे उसके कितने हल्के हैं, बिल्कुल लाइट वेट है। अब इसकी आवाज़ से पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत ही खूबसूरत है। काम देखें इसका, ये पूरा ये काम हुआ हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे देखें आप, नग सारे जड़े में, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि मैं चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। ये मैं अम्मी ने बहुत डांटा था लास्ट टाइम, यानी संडे के दिन आए थे अम्मी अब्बू, तो उस दिन भी अम्मी ने बहुत डांट लगाई मेरी। तो फिर मैंने ये चूड़ियाँ डाल ली हैं 4-4, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। और ये भी मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली, तो उसमें से ये रिंग मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये पहन लिए। तो जनाब इसके साथ ही अब जब बात हो रही है रिंग की, तो मैं आपको अपनी रिंग भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे रिंग्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पसंद है। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन तकरीबन ये है 5 सालों से ये वाली रिंग है। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा। ये देखें, है ना। और ये मैं भी ईद पे लेकर आई थी, ईद पे नहीं है, तकरीबन सिस्टर की जो शादी हुई था तब मैं लेकर आई थी। मैं आपको वेयर करके बताती हूँ। ये देखें, ठीक है जनाब। और दूसरी वाली भी वेयर करती हूँ। मेरी उंगली छुप गई सारी, इतनी बड़ी रिंग है। ठीक है, तो जनाब इसके साथ ही, क्योंकि मुझे यानी एक वक्त था कि जब मैं बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े से बुंदे झुमके ये सब पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे जो है ये छोटी छोटी सी ये बालियाँ वगैरह होती हैं ना, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें कितनी छोटी सी है, नाजुक सी। ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी। ये देखिए खूबसूरत लग रहे हैं ना। इसके साथ ही ये देखें, ये भी टॉप्स हैं। ये भी मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे ज़्यादातर जो है इसमें ज्वेलरी जो है वो मैंने परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं हिजाब करती हूँ। तो सिस्टर की शादी पे हिजाब नहीं किया था प्रॉपर तरीके से, वो दुपट्टा लिया था और सर पे, और जिसमें जो है ये इयररिंग्स वगैरह मैंने वेयर किए थे। ये देखिए कितने खूबसूरत है,
कैमरा मेरा फोकस करे तो फिर नज़र आएगा आप लोगों को। ये देखिए कितने हसीन है। ये सामने जो है इसके स्टोन लगा हुआ है, ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है, उसके साथ ही ये सारे के सारे नग जड़े में। बहुत खूबसूरत है, सिंपल और सोबर से। इसका लॉक देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल गिरेंगे ही नहीं। बहुत प्यारे से कानों में अच्छे लगते हैं। तो जनाब इसके साथ ही एक ये है, ये भी तकरीबन 4 सालों से मेरे पास है। एंटीक बोलते हैं आई थिंक इसे। तो थोड़े से एक्सपेंसिव होती हैं ये सारी ज्वेलरी, लेकिन आप एक बार ले लोगे ना, अगर आपको पसंद है तो ये आपके साथ चलती रहेंगी। लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन फिर भी चलती हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ज्वेलरी वेयर करती हूँ, बहुत ही कम, ख़रीदती भी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा। कोई चीज़ अगर दिल को भा गई तो फिर मैं ले लेती हूँ। ये देखिए खूबसूरत। मुझे ज़्यादातर मेटल के ही केचर वगैरह यूज़ करती हूँ। होता ये है कि प्लास्टिक के केचर बालों में लगा के और यूँ ही लेट जाती हूँ तो वो टूट जाते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनी हुई थी, तो ये भी मैंने ले लिया था। फजूल खर्ची नहीं करती मैं, लेकिन कभी कभार किसी चीज़ पे दिल आ जाता है तो मैं फ़ौरन ख़रीद लेती हूँ उसे, वरना मुझे अफसोस रहता है कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है जनाब, इसके साथ ही ये देखिए, ये भी मेरे पास तकरीबन 4 सालों से हैं और बड़े साइज़ के हैं। फटाफट से कहीं पे भी जाना हुआ आराम से दोनों हाथों में मैंने डाले इसको और चली गई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। आज पार्ट 1 है और कल इंशाअल्लाह ताला मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगी। जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इस तरह मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।